आप समझ रहे हैं? ये सब कारण जो युधिष्ठिर जी गिना रहे हैं, ऐसा करना, ऐसा हो जाने से व्यक्ति का तेज नष्ट हो जाता है। कहीं तुमने अगम्या का गमन तो नहीं कर लिया? कहीं तुमसे कोई अनुचित कार्य तो नहीं हो गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर के बड़े भूखे बैठे रहे हो और तुमने भोजन कर लिया हो? ये युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। क्योंकि जिन घरों में घर के बुजुर्ग तो भूखे बैठे हैं और घर का स्वामी जो है भोजन पाले, तो उसको बड़ा भारी दोष लगता है। हमारे धर्मशास्त्रों यहां तक गृहस्थ धर्म को वर्णन करते हुए कहते हैं कि गृहस्थ का धर्म है कि पहले घर के बड़ों को, घर के बच्चों को भोजन कराए, पहले बच्चों को भी जमाए, घर के बड़े बुजुर्गों को जमाए। अतिथि की सेवा तो सबसे पहले है ही है। अतिथि की सेवा करे, घर के बड़ों को, घर के छोटे बच्चों को खिलाए। यहां तक लिखा है पांडे जी कि घर में काम करने वाले नौकर चाकर सबको पहले भोजन कराए, और नौकर चाकर भी सब भोजन कर लें, उसके बाद घर का मालिक गृह स्वामी भोजन करे। बेचारे सेवा करने वाले सेवा में लगे हैं, आप खा के बैठ गए हैं। अब कल हमारे यहाँ एक अतिथि आए तो भोजन में कुछ विलंब हो गया, हमारे राकेश जी भूखे रह गए। हमें बाद में बड़ा दुख हुआ। हमने कहा बताओ हमारे कारण ये भूखे बैठे, ये तो वैसे ही डायबिटीज के मरीज हैं। देखो, जो आपके मशवर्ती है वो कुछ कह तो नहीं पाएगा, लेकिन उसके अंदर तकलीफ तो होगी, पीड़ा तो होगी। इसलिए गृहस्थ धर्म में कहा गया है कि घर का मालिक तब भोजन करे जब घर में काम करने वाले नौकरों तक को भोजन करा दे। घर के बड़ों को, छोटे बच्चों को, नौकरों को, इनको उनको सबको जमाए, तब स्वयं जी में। और जब गृह स्वामी जीम लेवे तब घर की मालकिन, गृह स्वामिनी सबको जिमा करके जीमे। लेकिन आजकल तो उल्टा हो गया है? जिन घरों में बड़े तो बुजुर्ग तो भूखे बैठे हैं आशा लगा करके, और घर का मालिक मालकिन पहले ही जीमने लग गए, तो वहां से जो श्री देवी है ना, लक्ष्मी जी, वो प्रणाम करके चली जाती है, भैया अब यहां नहीं रह सकती। जो रिद्धि सब्धि समृद्धि है ना, वो उन घरों में नहीं ठहर पाती। वो कहती हम यहां नहीं रह पाएंगे। उनको घुटन होने लगती है, घबराहट होने लगती है, बोले यहां हम नहीं रह सकते, यहां तो बड़ी गड़बड़ हो रही है, छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए इस बात का बड़ा ध्यान रखा जाए। महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं ऐसा कौन सा अनुचित कार्य है जो तुमसे हो गया? अर्जुन, तुम्हारी ये दशा कैसे हो गई? तब रोते हुए अर्जुन ने कहा, बड़े भैया ऐसा कोई कार्य नहीं हुआ है, फिर तुम्हारी ये हालत कैसे? तब रोते रोते अर्जुन ने कहा, हमारे प्राण धन, हमारे जीवन सर्वस्व भगवान द्वारिका नाथ अब इस भूमि पर नहीं रहे, अब अपने धरा को छोड़ करके अपने स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही कुंती खड़ी हुई। क्या हुआ? अर्जुन क्या कह रहे हो? अर्जुन क्या हुआ? रोते हुए अर्जुन ने कहा, मां, हमें लाक्षागृह से बचाने वाले, द्रुत क्रीड़ा में हमारे द्रौपदी की रक्षा करने वाले, मेरे रथ के सारथी बनकर मेरा रथ हाँकने वाले, पग पग पर हम पांडवों के प्राण रक्षा करने वाले, हमारे द्वारिका नाथ अब हम लोगों के बीच में नहीं रहे, अब तो वह अपने स्वधाम चले गए। इतना सुनते ही कुंती जो है स्तब्ध हो गई। कुंती के नेत्रों से झरझर झरझर आंसू बहने लग गए। क्या अब हमारे प्रभु चले गए? अब मैं इस देह का पोषण किसके लिए करूं? किसके लिए प्राण धारण करके रखूं? और कुंती माता आंख बंद हो गई, कुछ बोल ना सकी, कंठ रुंध गया। कृष्ण 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 कहते कहते कुंती महारानी धड़ाम से गिरी, और कुंती महारानी का धड़ाम से गिरते ही प्राण निकल गए। धन्य है, कुंती जैसी भक्ता कौन होगी? एक तो महाराज दशरथ कि राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम
तन पर हार रघुवर बिरह राव गयो तन पर हार रघुवर बिरह राव गयो जैसे महाराज दशरथ सुमंत ने आकर के कहा कि राम नहीं लौटे, वन में चले गए और राम लक्ष्मण जानकी नहीं लौटे, ये बात सुनकर के ग्वाल महाराज दशरथ भूमि पर पड़े हैं, व्याकुलता से तड़पते हुए राम 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 कहते हुए प्राण त्याग दिए। वैसे ही आज कुंती ने जब सुना हमारे प्रभु चले गए, कुंती ने देर नहीं की, कृष्ण 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 कहते हुए धड़ाम से गिरी और प्राण चले गए। यह है भगवान से प्रेम। हम लोग क्या प्रेम करेंगे? अरे प्रेम तो वह है भैया मीरा ने किया। माता जी सब जगह घूमते घूमते जिस समय मीरा जी द्वारिका पहुंच गई और द्वारिका में विराज रही थी, उन दिनों एक भक्ता का अपराध करने के कारण, मीरा का तिरस्कार करने के कारण राणा के यहां अकाल पड़ गया। राणा के यहां वर्षा होना बंद हो गई, वह मेवाड़ की धरती सूखने लग गई, प्रजा त्राही त्राही करने लग गई। अपने पुरोहितों से, गुरुजनों से जब राणा ने पूछा कि ये क्यों हो रहा है, सबने कहा कि तुमने किसी भक्त का अपराध किया है। ये मीरा के तिरस्कार और अपराध का परिणाम है। ऐसा सुनकर के राणा पछताने लगा। अब खुद तो लज्जित था, मीरा को लेने कैसे जाए, तो लोगों को भेजा। तमाम लोग मीरा को लेने के लिए द्वारिका गए और मीरा सबसे हाथ जोड़कर कहती है, देखो अब मैं कहीं और नहीं जा सकती। पंकज जी, राणा ने कुछ पुरोहितों को समझा बुझा के भेजा, कहा कि जब तक मीरा न लौटे अनशन करके बैठ जाना। अब मीरा को लेने के लिए कुछ ब्राह्मण गए हैं, कुछ पुरोहित गए हैं और वह पुरोहित जाकर के मीरा से हट करने लगे, भाई साहब आपको चलना ही पड़ेगा, आप नहीं जाएंगे तो हम अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करेंगे, प्राण त्याग देंगे। मीरा जी कहती है ऐसा मत करो, अब मैं अपने द्वारिकाधीश के बिना नहीं रह सकती, अब मैं बिना द्वारिकाधीश के कहीं नहीं जा सकती, अब मुझे ले जाने की हट मत करो, अब मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन पुरोहित तो अनशन पे बैठे हैं, भाई साहब मीरा बाई को बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसा मत करो। आखिर उन पुरोहितों के उस आग्रह के आगे मीरा को झुकना पड़ा और कहा कि ठीक है, मैं अपने द्वारिकानाथ से पूछ लूं, मैं अपने द्वारिकानाथ से आज्ञा ले लूं। द्वारिकाधीश के मंदिर में गई, सामने भगवान द्वारिकानाथ विराजमान है, सब पुरोहित लोग हैं, पुजारी गण हैं, भक्त गण हैं, बीच में बाई सा मीरा खड़ी हुई है और मीरा जी अपने गिरधर गोपाल को देख करके कुछ गीत गाती हुई, गुनगुनाती हुई प्रभु को पुकारने लगी, हे गिरधरनाथ, हे द्वारिकानाथ, हे अनाथों के नाथ, आपने मुझे बहुत घुमाया है, मैं थक चुकी हूं, अब मैं और नहीं चल सकती, मैं कुछ और नहीं करना चाहती। प्रभु अब आपका वियोग मुझसे सहन नहीं होता, बताओ मैं क्या करूं, ये सब मुझे लेने आए हैं, मैं कैसे चली जाऊं, आप आज्ञा करिए मैं क्या करूं। मीरा ने बड़े प्रेम से भाव का पद गाया है। उसी समय मंदिर में बिजली सी कौंधी, मंदिर में बड़ा प्रकाश हुआ, सबकी आंखें चौंधी आ गई, उसी संघ बजने लगा, घंटी की आवाज आई और मीरा जो है सशरीर भगवान द्वारिकानाथ के विग्रह में समा गई। मीरा जी द्वारिकानाथ के विग्रह में समा गई। बाई सा कहां गई, मीरा बाई कहां गई, मीरा बाई कहां गई। देखा भगवान द्वारिकानाथ के
श्री विग्रह में मीरा जी का वस्त्र छोर अंदर जाता हुआ दिखा। पुजारियों ने वस्त्र खंड पकड़ना चाहा और हाथ में वस्त्र भर रह गया। मीरा सदेह शरीर द्वारिकाधीश में समा गई। वह तेज कहीं विलुप्त हो गया। सब निराश हो गए, जय जयकार करने लगे। धन्य है मीरा, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति धन्य है। सब लौट करके आ गए। भैया प्रेम तो वह होता है जो मीरा ने किया है। हम लोग क्या प्रेम करेंगे? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें नजर देखना है। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। बेदर अब गुम भरा हृदय में मेरा, मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं। चूनर मेरी दाग लगी थी, मैं कैसे दाग ना भक्ति ना प्रेम रस ना भक्ति ना प्रेम रस, मैं कैसे तुम्हें मिल पाऊं। आम पड़ा द्वार तिहारे, मैं अब किस द्वारे जाऊं।
उधर देखो ना। जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है। कृष्ण 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 पुकारती हुई कुंती महारानी गिरी और प्राण श्री कृष्ण में चले गए, समा गए। कुंती महारानी का प्रयाण हुआ है और उसके बाद अब महाराज युधिष्ठिर बोले कि अब देखो भीमसेन, अर्जुन, हम लोग भी इस राज सिंहासन पर नहीं बैठेंगे, अब हम लोग भी चले जाएंगे और उस राज गद्दी पर अपने पौत्रों परीक्षित को विराजमान करके और गुरुजनों के ऊपर राज्य का भार, चूंकि परीक्षित अभी पूरे बड़े नहीं हुए थे, गुरुजनों के ऊपर राज्य का दायित्व सौंप करके और पांडव स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। बद्री नारायण की ओर गए, वहां से ऊपर पहाड़ों पर चढ़ते हुए स्वर्ग के लिए स्वर्गारोहण किया। इधर महाराज परीक्षित जो है सम्राट हुए। उत्तर की पुत्री इरावती से इनका विवाह हुआ। इनके 4 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम था जन्मेजय।